अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लोगों की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकबाल खान। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको लोगों के मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। लोग हमें बताते हैं कि उन्हें क्या मसाइल हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रोग्राम में आज जो हमारा मौजू है वो है बिजली की बंदिश और मुआशी बदहाली। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिजली की बंदिश किस हद तक ज़िम्मेदार है या मार्केटों का जल्दी बंद करवाना किस हद तक ज़िम्मेदार है मुआशी बदहाली का। जो इस वक्त सूरत हाल मार्केट में बिल्कुल गिरती हुई नज़र आ रही है कि कारोबार पहले जैसे नहीं रहे और मार्केटें वीरान और सुनसान होती जा रही हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में अपनी तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वजूहात हैं। तो प्रोग्राम लोगों की आवाज़ में आइए सुनते हैं लोगों की आवाज़। आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि इस वक्त जो मार्केट में सूरत हाल है कारोबारी मतलब बहुत गिरती हुई सूरत हाल, उसके ऊपर आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर दो वजूहात मेन हैं, एक है मार्केटों का रात 8 बजे बंद करवाना, दूसरा है बिजली की लोड शेडिंग, दोनों जिम्मेदार हैं या कोई आप किसी एक वजह समझते हैं? एक वजह देखिए, ज़्यादा वजह तो इस वक्त यही बनी हुई है कि जो लोड शेडिंग है 8 बजे जो है, अगर लोग शॉप नहीं भी बंद करते तो वो लाइट बंद हो जाती है, तो आपदा वाले बिजली बंद कर देते हैं। उससे ये है कि कस्टमर चले जाते हैं। एक ये जो मेन रीज़न इस वक्त ये है, मेरे ख्याल बेहतर हो सकती है अगर 9 बजे तक एटलीस्ट लाइट आती रहे, तो आपदा वाले बिजली ना बंद करें 9 बजे तक, तो काफ़ी बेहतर हालात हो जाएंगे। दूसरा, इस वक्त आपको पता ही है मुल्क में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, एक ये भी रीज़न है, लोग घबराते हैं मार्केट्स में निकलते हुए, इस वजह से भी कारोबार इफेक्ट हो रहा है। ये बताइए कि बिजली की जो लोड शेडिंग का इस वक्त मसला है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि 8 बजे मार्केटें बंद करने से लोड शेडिंग में कोई नुमाया कमी वाक़या हो जाएगी, क्या आप इस अमल को दुरुस्त इक़दाम समझें? नहीं जी, ये तो जिसने भी ये आइडिया दिया है मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इसका कोई वज़न नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप बिजली की चोरी ख़त्म कर दें तो चाहे जितना मर्ज़ी आप बिजली को यूज़ करें, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ, मुझे सब बातों का पता है। हमारे जो मीटर रीडर हैं, मैं साबित कर सकता हूँ कि हम ये इकबाल टाउन नश्कर ब्लॉक में खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि इधर इतनी बिजली चोरी होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर एक बंदा चोर है और उसको पकड़ने का सीधा सीधा तरीका है तो वो भी वापडा वाले आंखें बंद करके वो काम करवा रहे हैं। एक सादा बंदा है, उसके साथ ये बिहेव हो रहा है कि उसके मीटर की अगर रीडिंग ज़्यादा लिख के ले जाते हैं तो वो चाहे 6 माह ऑफिसों के चक्कर लगाता रहे, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको बल्कि तंग किया जाएगा और एंड में ये कहा जाएगा जनाब आप कुछ खर्चा मर्चा दें तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हालांकि बात करने का मकसद ये है कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। आप देखें कि सीधी सी बात है, एक मीटर रीडर गलती से खुद लिख के लेके जाता है रीडिंग ज़्यादा, सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए कि जो ओनर है उसको मिलनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं ये एक जंगल का कानून है। मियां गुलाम फरीद साहब, हम इस चीज़ को बल्कि इस अंदाज में देखते हैं कि 8 बजे मार्केटें बंद करने से सिर्फ आप लोगों को ही इसका नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि जो खरीदार हैं जी जी, जो शॉपिंग के लिए आते हैं उनका भी नुकसान है कि उनको पर वक्त जो चीज़ नहीं मिलती। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी तो कोई तजवीज़ देंगे आप क्या इसका? जी, मैंने तो एक बात सीधी सी आपको बता दी है जनाब, ये जंगल का कानून है, इधर कोई पूछने वाला नहीं। ऊपर बैठे हुए कुछ लोग इसको एक अजीब से तरीके से असेस कर लेते हैं, जी ये हो जाएगा और ये नहीं होगा। मैं एक आपको बात बताता हूँ, अगर एक बंदा 10,000 रुपये की लाइट की चोरी करता है तो दूसरे लोगों पे क्यों यूनिट डाल दिए जाते हैं जी? अगर एक बंदे का 105 यूनिट अगर चले हैं तो उसको 200-300 यूनिट क्यों डाल दिया जाता है कि ये कोई पूछने वाला नहीं। मीटर रीडर से लेके एक्सियन तक ये माल चलता है। मैं साबित करता हूँ इस बार, मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ लोगों के साथ भी ये हो रहा है, बड़े परेशान है। एक बंदा अपनी दुकानदारी करेगा, आगे उनके पीछे पीछे जनाब 6 माह, मैं खुद इस चीज़ आपको ये साबित कर सकता हूँ कि मुझे पूरे 6 माह हो गए हैं, लेकिन जनाब कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सब चीज़ें करप्शन में है, रॉन्ग है, ऐसे सिस्टम नहीं चलते। आप दूसरे मुल्कों में जाकर देखें, मैं 16 साल कुवैत में रहा हूँ, ठीक है जी, 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई और कभी हमें उधर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई।
इधर आप एक छोटे से सिपाही से लेके या एक लाइनमैन से लेके या किसी के भी पास चले जाएं, जब उसका जेब गरम होगा तो वो जनाब आपको रिस्पॉन्स करेगा। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्या सिस्टम है भैया, ये कुछ जो बड़े लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि निचले लेवल पे ये करप्शन क्यों है। एक घर बैठे 4 बंदे आपस में बड़े लोग बैठते हैं सिर जोड़ के, जी ऐसे नहीं ऐसे कर दें, आए मार्केट में आए। मैं साबित करता हूँ बिजली का कोई ऐसा मैटर नहीं है कि बिजली आपकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, सिर्फ इसकी चोरी बंद कर दें। ये घर से लेके कारखानों तक, मिलों तक सब करप्शन है। अगर 10 मिलें ठीक चल रही हैं, उसमें से 4 बंदे भी अगर बिजली चोरी करते हैं तो वो लाखों रुपए की बिजली चोरी होती है। उस लाखों रुपए को डिवाइड कर लें कि हमारे मुल्क में ये कितना नुकसान हो रहा है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा मैटर है। कारोबार 8 बजे शुरू होता है, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। मसले मसाइल तो बहुत हैं, तो ये प्रॉब्लम है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या तजवीज़ देंगे आप? तजवीज़ यही देंगे कि कोई अच्छी पॉलिसी अपनाएं और ये कारोबार लोगों के अच्छे होंगे तो मुल्क में हैसियत बढ़ेगी। कारोबार नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टाइम बढ़ा दिया जाए, 10-11 बजे तक कर दिया जाए। वैसे मैंने भी देखा कि जब आपकी दुकान में हम इंटर हुए हैं तो लाइटें आपने बंद की हुई हैं, तो हमारे आने से हमने लाइटें जलाई हैं। बिल को हम बंद कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें हमें ज़रूरत है वो जला लेते हैं। आपको भी फ़ायदा है, बिल कम आएगा, बिल भी कम आएगा, नहीं वो भी थोड़ी बहुत फ़र्क। तो अगर ये टाइम बढ़ा दिया जाए तो इसी तरीके से फिर मेंटेन बाकी रूटीन जो है ना वो शाम को निकलती है 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। उसी टाइम सेल का टाइम होता है, उसी टाइम वो बंद हो जाती है। बंद करने के बाद मसला मसाइल बढ़े। यही आस्ता आस्ता ये पीछे को हम जा रहे हैं, आगे की बजाय पीछे को जा रहा काम जाए कि बंदा तरक्की करता है, कोई खुशहाली आती है मुल्क में, वो तो हमें तो नज़र नहीं आ रही। मायूसी के आसारात नज़र आ रहे हैं। आप कुछ कहेंगे कि जो सूरत हाल है रात 8 बजे मार्केटें बंद करने की, ये तो गवर्नमेंट का नुकसान है ना, तो पब्लिक का भी नुकसान है। पब्लिक को तो सही को कोई फायदा ही नहीं है ना। 8 बजे दुकान बंद कर दी, 8 बजे तो लाहौरी है ना, लाहौरी उनका जो दिन चढ़ रहा है ना वो शाम को चढ़ता है। ये गांव में रहने वाले तो नहीं ना, वो तो शाम को निकलते हैं बेचारे खरीदो फरोख्त कर। जितनी खरीदो फरोख्त होगी इतना ही गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, इंडस्ट्रियों वाले को भी फायदा होगा। ये बिजली वाला जो है ना, ये तो हमें डोंग है रचाया हुआ है। ये तो डोंग की बात है ना, बिल उतने ही आते हैं, लेकिन डोंग की बात है कि 8 बजे का ये बिजली जो जरा बचत हो जाएगी फिलहाल, ये कुछ नहीं है। ये सब ये तबाही के किनारे पे जा रहे हैं जितने कारोबारी आदमी हैं। तो ये नहीं है, अगर 11 बजे तक कर दें तो फिर तो पब्लिक को भी सहूलत है, पब्लिक आएगी। ये जो कहते हैं ना दुकान वाले ये ज़ाया करते हैं बिजली, ये कहते हैं वो नहीं। ये तो ज़रूरत पड़े तो बल्ब जगा लेते हैं, लेकिन दिन को तो ये बल्ब जगाते ही नहीं है, ना कोई ट्यूब जगाता नहीं तो बल्ब जगाता, तो दिन होता है। तो रात को ही हम सारे जितने भी हैं लाहौर के रहने वाले रात को सारे जाकर के शॉपिंग करते हैं। तो जो 8 बजे दुकानें बंद हो जाती तो शॉपिंग किसने क्या करनी। आगे वो शादियों को आ रहा है तो वो कैसे लोग अपना शादियों का जो है परचेज करेंगे या खरीदो फरोख्त करेंगे, कैसे करेंगे। 8 बजे तो बंद हो जाता कैसे करेंगे, दिन को गर्मी होती है। इसलिए असी तो गवर्नमेंट को ही करते हैं कि तुम मेहरबानी करो तो 8 बजे 11 बजे तक कर दें। यकीन करें कि इंसान रात को सुबह कल आज सब्जी ली है ना, दूसरे दिन डबल सब्जी हो जाती है। गोश्त तो 20-20 दिन तो एक महीना नहीं बेचारे लोग खा सकते। 500 रुपये किलो गोश्त कोई ले सकता है, तो सब्जी तो दाल ही नहीं है। अगर डाल के गरीब आदमी ने क्या करना। हुकूमत अपने हिसाब से ये फैसले जो करती है उनका अपना है, लेकिन अब थोड़ी सी उन्होंने रिलीफ दी हुई है कि पहले जो सख्ती की हुई थी अब थोड़ा सा कम पूछ रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि सब लोगों का बुरा हाल हो गया है हमारे इस फैसले से। लेकिन अब वो लोगों को अंदर खाते जो है ना खोलने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन बेसिक जो है ना कस्टमर भी डिस्टर्ब हो गया है। पता नहीं चलता उसको 8 बजे आना है कोई, ये सारा मामला 8 बजे आपको पता गर्मियों में 8 बजे तो लोग घर से बाहर निकलते हैं, सुबह सारा दिन सोए रहते हैं। 8 बजे की शॉपिंग का टाइम होता है, 8 बजे दुकानें बंद, तो ये कोई है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन ये अपने मसले सीधे करने की बजाय छोटे लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
इनको ये नहीं पता कि आप बड़े जो मसले हैं उनकी तरफ तवज्जो देते, डैम बनाते। ये सारा पहले 8-10 साल वो मुशर्रफ मुल्क को बेड़ा गर्क करके निकल गया, तो अब लोग परेशान हैं। अब क्या उसका खवाजना तो अवाम ने भुगतना ना। वो निकल गया, आराम से जाके बैठ गया इंग्लैंड। इधर बेचारों पहले भी अवाम रो रही थी। सब 50 साल हो गए हैं, मुल्क दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। हम वहाँ के वहाँ, हम पहले भी 100 साल पीछे थे, अभी भी 100 साल पीछे हैं। कभी दुनिया को कोई मुल्क है जहाँ लोड शेडिंग का मसला अभी तक ख़त्म ना हुआ हो। भारत कहाँ पहुँच गया है, उसने हमारा पानी भी ले बैठा है। इन्होंने डैम नहीं बनाया, आखिर वो भी खा गया, फिर हमारा मसला पानी भी समेट गया। तो ये तो इनको पहले ही प्लानिंग, अभी साहब को पेमेंट सही तरीके से दें। आवाम से तो पैसे ये वसूल कर रहे हैं, बिल पूरे ले रहे हैं। किसी को एक महीना भी हो जाए तो मीटर काटने वाले आ जाते हैं। तो जो बड़े मगरमच्छ हैं, करोड़ों रुपया ले के खा गए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो गरीब आदमी 10,000 रुपये का कार्ड ना हो तो उसका जनाब ये कवर निकाल देते हैं। तो जो अरबों रुपया खरबों रुपया ये सारे सियासतदान खाए बैठे हैं, इनको कोई पता नहीं है। ये माफ़ी नामा है, अरबों रुपए के पास इनके पैसे अभी भी हैं। कोई ना इनका पूछने वाला, ना गरीब आवाम के पीछे पड़े हुए हैं। जो इनके पास है वो भी खून इनका रस में जोड़ ले। हाँ, मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी। ये खारक स्टाफ में आप चले जाएं, 8 बजे लाइट जाती है, रात को 10 बजे आती है। उसके बाद हर आधे घंटे बाद लाइट जाती है। गरीब बंदा सोएगा क्या और सुबह काम पे क्या जाएगा, ये मुझे आप बताएं। 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, जबकि 7 बजे लाइट जाती है, 8 बजे लाइट आती है। वही टाइम बिजनेस का होता है। इतनी धूप में लेडी शॉपिंग करने जाती हैं, जाहिर है उन्होंने शाम को जाना होता है बच्चों के साथ। और जब 8 बजे दुकानें क्लोज हो जाएंगी तो इस तरह ताजरों का भी नुकसान है, ठीक है। और लोड शेडिंग में बिल्कुल फ़र्क नहीं आ रहा, मज़ीद कम होने की बजाय बढ़ रही है। और बिल हैं कि अगर 10 घंटे लाइट नहीं आ रही तो 20,000 बिल भेजिए। क्यों पे करें हम बिल जब हमें सहूलत ही नहीं है पाकिस्तान में? क्या करें ऐसे पाकिस्तान का? किसी दौर में ऐसे नहीं हुआ कि इतनी लोड शेडिंग हुई हो। अब तो हम इंतज़ार करते हैं कि लाइट कब जाएगी। टाइम देखते हैं 8 बज गए, लाइट नहीं गई, इतना कहना होता है लाइट चली जाती। टाइम के इतने पाबंद हैं, और चीज़ों के भी पाबंद होना चाहिए। ये राशन इतना महंगा कर दिया, गरीब बंदा किधर जाए? दुकानें इतनी जल्दी बंद कर देते हैं, वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? फिर ये कहते हैं चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो क्यों नहीं होगा? इनकी अपनी गलती है। ये गरीब बंदा दाल नहीं खा सकता तो वो गोश्त कहाँ से खाएगा? जी व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम लोगों की आवाज़ में आपने मुख्तलिफ जो कारोबारी हजरात थे उनके मसाइल भी जाने, उनकी गुफ्तगू भी सुनी, और ये जाना कि इस वक्त वाकई मार्केट के अंदर जो मुआशी बदहाली है, जो इस वक्त मईशत बहुत नगुफ्ता बे की हालत अख्तियार कर चुकी है, इसकी वाकई ये वजूहात हो सकती हैं, या फिर यकीनी तौर पे यही वजूहात हैं कि मार्केट्स को अगर रात के वक्त 10 और 11 बजे तक का टाइम दे दिया जाए ताकि ख़रीदारों को भी फ़ायदा हो और दुकानदारों को भी इसका पूरा फ़ायदा हो सके। और दूसरा उन्होंने वजह बिजली की लोड शेडिंग को भी ठहराया कि बिजली की जो बिला वजह की बंदिश वो भी इस वक्त बहुत गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। अपने होस्ट डॉक्टर इकबाल खान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लोगों की आवाज़ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकबाल खान। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके जो मसाइल हैं न सिर्फ उसकी तर्जमानी करते हैं बल्कि आपके मसाइल के हल के लिए उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है इतवार बाज़ार। तो आइए लोगों से मिलते हैं, ख़रीदारों से के उनके जज्बात पूछते हैं, दुकानदारों से भी हम पूछते हैं कि वो किस नरख के तहत, किस कीमत के तहत वो यहाँ पे अपना सामान बेचते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आइए सुनते हैं लोगों की आवाज़। ख़वातीन और हज़रात, उनके मेजर आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल होते हैं जब वो खरीदारी करते हैं? रेट लिस्ट हमने उनको दी हुई है, ठीक है जी। रेट लिस्ट के मुताबिक जो सामान है वो हम इनको मुहैया करते हैं। मार्केट कमेटी, ये काम है मार्केट कमेटी वालों का। प्राइस का मसला है, कीमत का वो मार्केट कमेटी वालों का है। और आपका जो आप सिर्फ इनकी मेंटेनेंस, आप हैं टाउन से यानी कारपोरेशन? बिल्कुल कारपोरेशन, सबनाबाद टाउन से। सबनाबाद टाउन जी। कारपोरेशन और मार्केट कमेटी का ये मुश्तरका एक लाहेअमल है, बिल्कुल, जिसके ज़रिए तमाम आप जी। इन बाज़ारों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि रेट लिस्ट का, तो चलो उनसे बात करते हैं। मजमूई तौर पे क्या सूरत हाल है जनरली, मतलब आप मुतमईन है मामला से? माशाल्लाह ठीक है। और मतलब कोई किसी का कोई अगर कोई शिकायत है, किसी की होती है, हम उसके साथ जाके उनकी शिकायत को रफा करवा देते हैं कि जी मतलब ये चीज़ मैंने ये नहीं लेनी, ये लेनी है, ठीक है यार भाई वो दे दो भाई। जिस तरह सेटिस्फाई वो हो या जिस तरह भी सेटिस्फाई हो हम उनको करवा देते हैं। आपकी यहाँ पे टाइमिंग क्या होती है? सुबह सर हमारा टाइम है 9 बजे से लेके 5 बजे तक। सुबह 9 से आप 5 करते हैं और 5 बजे तक हम वैसे 8 बजे इधर आ जाते हैं। हम 8 बजे, ये 9, 9:30, हद 10 बजे तक ये भी दुकानदार मुकम्मल आ जाते हैं इधर अपने काम का। भाई साहब एक चीज़ बताइए, जब आपके पास कोई कंप्लेन आती है, जी जी, शिकायत आपके पास आती है, उसका तदारक क्या है? खाली मतलब जाके उसको रिप्लेसमेंट करवा देना उस चीज़ की, या कुछ और भी आप समझ? ये कोई उसने अगर जुर्म को ज़्यादा किया हो तो जनाब उसका स्टॉल हम कैंसिल कर देते हैं। जुर्माने भी हैं इसमें? जुर्माना भी कर देते हैं। कितना जुर्माना हो? तो उसके मेजरमेंट जो मसाला उसका जितना जुर्म हो उस हिसाब से 200, 300, 500 मतलब जो जुर्माना हो जाता है। ओवर चार्जिंग हमारी पीआर सब हैं तो वो कर देती है। नहीं, जो ओवर चार्जिंग होती है तो मार्केट की कमेटी मुतलका, लेकिन अंदाजन उस पर क्या कितना फ़ाइन है अगर एक आदमी मतलब अपने मुकर्रर रेट से? आजकल के जो हिसाब है मतलब कि उस हिसाब से आपको मैंने बताया कि 200, 300 या 500 या ज़्यादा ये है कि उसको हम ज़्यादा ये करते हैं कि स्टॉक ही हम कैंसिल करते हैं। उसको ज़रा सलाह के तौर पे उसको 1-2 इतवारें हम नहीं लगाने देते, उसको पता चले कि अभी मैंने ये जुर्म किया। आप यहाँ पे हमेशा आने वाले हैं या आज पहली दफ़ा हैं? आज पहली दफ़ा। पहली दफ़ा हैं। आज इतवार बाज़ार में ख़रीदारी करने का तजर्बा कैसा रहा? कोई अच्छा नहीं। क्यों, क्या हुआ? हम अपने ज़माने की बातें सोचते हैं, ना कोई दीद, ना लिहाज, ना अच्छा सौदा। 2 चीज़ें ऐसे उठाएंगे, 3 चीज़ें उन्होंने गले में डाल दी। यही फल में हाल यही है। आज तो आगे अंदर कभी जाएंगे बाजार 6 से 5 रुपये थे, मगर अपनी मर्जी का सौदा ले रहे। यहाँ जो 40-50 दिया वो भी ख़राब। अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछूंगा, ये बताते हुए कि यहाँ पे कारपोरेशन के लोग भी बैठे हैं, मार्केट कमेटी वाले भी यहाँ मेरे भाई डिफेंस बना है, गुलबर्ग बना है और पोस्ट इलाके बने, गार्डन बना, कैसे बने हैं? हलाल की कमाई से नहीं बने। मैं ये नहीं चाहता कि एक डिपार्टमेंट सब में यही हाल है। आप LDA में चले जाए, आप कारपोरेशन में चले जाए, आप फूड डिपार्टमेंट चले जाए, जूनियर क्लर्क के पास गाड़ी में आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अफसर की बेइज्जती कर देते इसलिए कि शाम को उसको पैसे देते। कोई आदमी आप जाकर ले ना किसी की शिकायत करे, किसी जूनियर कलर की या सीनियर कलर की, डायरेक्टर के पास खामोश हो जाए। उसको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल है, इसलिए कि वो भी वेबसाइट पर जाकर देखिए किस किस की कोठी है। क्लरिकल स्टाफ के स्विट्जरलैंड में अकाउंट है। आप इतवार बाज़ार में पहली दफ़ा हैं या आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं। अच्छा, कैसा तजुर्बा होता है आपका? ये कुछ चीज़ें तो तकरीबन सेम है जो मोहल्लों में सब्जियां बेचते हैं ना, उनके तकरीबन बल्कि 5 रुपये ज़्यादा ही होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिकने वाली नहीं है, जैसे ये शिमले की मिर्ची पड़ी हुई गली हुई, ये सस्ती मिलती है।
तो अच्छा जो म्यार है ये इनके पास खीरे जो हैं सबके पास गले हुए हैं। बाज़ार अगर 30 रुपये हैं तो ये भी 30 देंगे लेकिन गले हुए देंगे। तो ये बाकी जो धनिया वगैरह रूटीन के मुताबिक 10 रुपये की गड्डी 15 रुपये की मिलती है। तो बाकी ये अरबी जो है ये बाज़ार भी 30 है, ये भी 30-20 बेच रहे हैं। बस यही है इनका म्यार। लेकिन इंतज़ामिया का कोई चक्कर नहीं है, वो भी इनके साथ ही हैं। जैसे वो लिख के देते हैं वैसा ही वो बना देते हैं। लोगों को ये शिकायत है कि आपके इस इतवार बाजार में जी 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 आपकी जो चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले खीरे के बारे में, किसी ने प्याज के बारे में, किसी ने जी, आलू जी, के बारे में, किसी ने जी। टमाटर के बारे में, म्यारी नहीं, महंगी भी है, म्यारी भी नहीं। ये आपके सामने है। इसमें इससे अच्छा म्यार क्या हो सकता है? इससे अच्छा म्यार क्या हो सकता है बताएं मुझे। और जो प्राइस है इसकी प्राइस 19 रुपये, ये 19 यानी कि 20 रुपये रेट आना चाहिए हमारे ख्याल के मुताबिक। 19 रेट आया ये। ग्राहक आपके साथ बहस तकरार करता है? जी करता है। वो कहता है पीछे 18 हुआ था, अब 19 हो गया। पीछे से प्याज बहुत महंगा आ रहा है। ये अच्छे वाला प्याज है, 20 रुपये रेट आना चाहिए पर ये 19 रेट आया। बस दूर से आता है ना, स्वाद से प्याज आता है, दूर से प्याज आता है। किराया खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आगे में बोरी का 50 आता था, अब बोरी का 100 रुपये खर्चा आ रहा है। जो आप यहाँ पे चीज़ें खरीदने आई हैं, आप इनके म्यार से और कीमतों से मुतमईन हैं? नो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा? मतलब आम रूटीन से बंदा यही रेट अगर शाम को आए ना तो इनके कम होते हैं, लेकिन इस टाइम तो बहुत ज़्यादा है। कीमतों में बहुत फर्क है। नहीं, म्यार की बात है, वही चीज़ जाहिर बात है थोड़ी 2-3 घंटों में फ़र्क तो नहीं ना पड़ जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके रेट है ना। अच्छा, इनकी यहाँ पे मैनेजमेंट भी बैठती है यहाँ पे, तो आपने कभी शिकायत की है उनको ये नहीं, हम तो ये दूसरी दफ़ा आए, हम तो ज़्यादा आते ही नहीं इधर में। तो पहली दफ़ा और दूसरी दफ़ा तजुर्बा कैसा रहा? उस दिन हम नाइट में आए थे ना, तो मतलब रेट बहुत कम थे। उधर से उतना ही बंदा किराया लगा लेता है, उतना ही इधर आके वो वैसे ही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आने का आपको खातिर को फ़ायदा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। जिसके लिए ये इहतमाम किया गया है इतवार बाजार का कि आम हाँ आदमी को रिलीफ मिल सके, हाँ जी, बिल्कुल। आप समझते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, वाकई कोई फ़ायदा नहीं। 100 रुपये रिक्शे वाला ले लेता, 100 रुपये में बंदा वो घर में बैठ के कर लेता। गली मोहल्लों में जो छोटे ये सब्ज़ी फरोश या फल फरोश होते हैं, आप क्या समझते हैं उनके मुकाबले में इनकी जो कीमतें हैं कम है या ज़्यादा है? नहीं, बराबर ही आ जाती है। हाँ जी, लेकिन वो ये सहूलत है कि घर में बैठ के बंदा आराम से ले सकता है। या गर्मी में इतना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये इतना सामान भी भारी भी उठाओ और फिर 2-4 रुपए का फ़र्क है तो वो बंदा उतना किराया भी लगा लेता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हुकूमत का ये कहना है गवर्नमेंट का और उसकी मैनेजमेंट का, जो यहाँ लोग इंतजामिया बैठती है जिसने ये लगाया है इतवार बाजार, कि हम मार्केट से चीज़ें लोगों को सस्ती देते हैं। तो ये बात दुरुस्त है? चीज़ें सस्ती हैं यहाँ पे? कितनी सस्ती है बिल्कुल। कितनी सस्ती है? काफ़ी सस्ती है। बाहर बहुत ज़्यादा महंगाई और इधर काफ़ी सस्ती है। अच्छा, कुछ लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने व्यूज़ दिए हैं कि जी सस्ती अगर है साथ में गैर मियारी भी हैं, पायदार नहीं है। ये भी सही है। ऐसा ही है? बिल्कुल सही। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग यहाँ शॉपिंग क्यों करने आते हैं? हम बाहर बस से हमारी मजबूरी है इस वजह से। क्या मजबूरी है? यही कि जो है हालात बहुत ख़राब हो गए मुल्क के, तो इस वजह से हम इधर ही आते हैं। हम ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद नहीं सकते। कितने अरसे से आपकी फैमिली और आप लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं? हम काफ़ी 1 साल तो हो गया, 1.5 साल। अच्छा, यहाँ पे एक इंतजामिया बैठती है, उनका ये कहना है कि अगर किसी को शिकायत हो नर्ख के बारे में, कीमत के बारे में, तो हमें कंप्लेन करें, हम फिर एक्शन लेते हैं। तो अगर कभी आपको शिकायत हुई तो आपने कंप्लेन की उनको? हाँ, हम करते हैं। हम कम करवाते हैं कि भाई ये अब देखो ज़रा, वो सारी चीज़ें जो है, सब्ज़ी कहता है 20 रुपए की, कोई 25 रुपए का दे रहा है, कोई 30 का दे रहा है, कोई 40 का दे रहा है, तो हम पूरा देख के लेते हैं चीज़ें। तो आपको ये कैसा लगता है कि एक जगह पे कुछ और रेट है, दूसरे स्टॉल पे और रेट? हम जाके फिर छोड़ देते हैं वो चीज़ जो महंगी है। कितने अरसे से आप यहाँ पे बेच? बड़ा शेर हो गया सामने। 2 साल, 4 साल, 5 साल? 4-5 साल हो गए आपको। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत है कि आप चीज़ें म्यारी नहीं बेचते। नहीं, असि ने शिकायत वाली रखी थी नहीं शायद। आप समझते हैं चीज़ें आपके पास म्यारी हैं? हाँ। मिर्चों का क्या रेट है आपके पास? 6 रुपये। और अदरक?
अदगर का 120 रुपये किलो और मिर्ची 6 रुपये किलो। 6 रुपये पाव। रेट है, लेकिन वो कह रहा है नहीं जी 60 ही दूंगा मैं, तो ये तो गलत बात है ना। हालांकि वो आगे 50 रुपए दे रहा है तो हम उसी से लेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि नहीं, यहाँ मुख्तलिफ रेट है, बिल्कुल मुख्तलिफ रेट है। मार्केट का रेट, मार्केट कमेटी आप हम घर बैठ के मैं 50 रुपए ये फल ले रही हूँ, तो मैं यहाँ आके क्यों लूँ मैं 60 रुपए? तो ये तो एक तरह से आवाम के साथ मजाक हो। बिल्कुल, ये तो है ही मजाक। और क्वालिटी इतनी फर्क है कि मैं बता नहीं सकती। गंदे से गंदा माल भी वही रेट पे दे रहे हैं जो आम रेट है, तो ये गलत बात है ना। अच्छा, यहाँ पे मार्केट कमेटी वाले उनका स्टॉल है, वो बैठते हैं, वो कहते हैं जी हाँ, मैंने एक दफ़ा पिछले करी थी कंप्लेंट, तो कहते हैं जी उनके हमने 2 किस्म का माल रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, 2 किस्म का चाहे माल हो चाहे कैसा हो, लेकिन रेट तो एक ही होना चाहिए ना। लेकिन वो इस बात को नहीं मानते हैं, तो वो तो ऐसे बनाया हुआ है उन्होंने अपना सेल यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कि जी हम बैठे हुए आप कंप्लेंट करें, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि इंसानी सेहत के लिए सेहतमंद सब्जियाँ और सेहतमंद फल ज़रूरी है। ज़रूरी है, जो यहाँ नहीं मिलता है। वो सीधा नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उससे तो और बीमारी बढ़ेगी। हम तो सेहत के लिए खाते हैं सब्जियाँ और फल भी, जब वही चीज़ें नहीं हमें दस्तयाब होंगी तो हम कैसे ले सकते हैं वो चीज़ें गंदी वाली। और मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ, महंगी मैं चीज़ ले लूँगी लेकिन लेंगे सही वाली चीज़। आप लोग यहाँ जो चीज़ें खरीदने के लिए आई हैं, हुकूमत का ये कहना है कि बाहर की निस्बत मार्केट कमेटी के जो रेट्स हैं इस मार्केट के अंदर, इतवार बाजार के अंदर, वो बाहर की निस्बत यहाँ बहुत कम है। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कम है, बिकॉज मैंने बहुत कम आई हूँ यहाँ पर, आज काफ़ी अर्से के बाद आई हूँ, मुझे तो इक्वल ही लगता है, जैसे बराबर है। इसका मतलब है कि फिर इनका तो दावा गलत है। क्या दूसरी चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि आप क्या समझते हैं कि ये वाली जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं, सब्जियाँ फल, हाँ जी, मार्केट की निस्बत ये म्यारी हैं? नहीं जी, ये फ्रेश नहीं होती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मोस्टली जितने भी मैंने फल वगैरह भी यहाँ से लिए और वो भी इसी तरह से होते हैं, जैसे बासी बासी हैं, पुराने हैं, फ्रेशनेस नहीं है। और मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि वो जैसे आप ले लें हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, कि मैंने सुना है अपने नेबर्स से कि जी वो लाए, उन्होंने बच्चों ने पिया, वो फ्रेश नहीं था, वो कोई पुराना था, वो बच्चा उनका बीमार हो गया। सो दैट दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज आप एक तो अपनी आवाम को यानी कि इतना अट्रैक्शन देते हो इस तरह ये लगा कर बाजार, और दूसरा फिर उन्हीं को प्रॉब्लम्स भी उठानी पड़ती हैं, इतना कुछ होता है, ये अच्छा नहीं है। प्रोग्राम लोगों की आवाज़ में आज आपने जो हमारा मौजू था इतवार बाज़ार, उसके ज़ेर-ए-उन्वान आज आपने लोगों की आवाज़ सुनी, लोगों के मसाइल सुने, और आपने जाना कि जब घर से एक ख़रीदार सब्ज़ी लेने या फल लेने के लिए वो इतवार बाज़ार में जाता है तो उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। कीमत का भी मसला होता है और उसे बाज़ औक़ात और बाज़ मकाम के ऊपर इतवार बाज़ारों के अंदर वो सीधा फल और वो सीधा सब्ज़ियाँ मिलती हैं। अगर वो ये शिकायत लेके इंतज़ामिया के पास जाता है तो लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे उनको कोई पुरसान हाल शख्सियत मौजूद नहीं होती जो उनकी बात सुने और अजाला कर सके। यकीनन इन महकमों को इन लोगों के लिए कुछ सहूलतों का ख्याल रखना होगा। आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीद होता है, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अपने होस्ट डॉक्टर इकबाल खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लोगों की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकबाल खान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम लोगों की आवाज़ में हकीकी मानों में लोगों की आवाज़ हुकूमती ईवानों तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, वो है शादी हॉल इंडस्ट्री। जी बिल्कुल, मैरिज हॉल इंडस्ट्री इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है। हुकूमती बिला जवाज़ पाबंदियाँ, किस तरह से ये लोग इन पाबंदियों का सामना करते हैं और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त इन लोगों को। इसमें ना सिर्फ इस इंडस्ट्री के इन शादी हॉलों के मालिकान हैं, बल्कि इनके यहाँ काम करने वाले वेटर्स, कुक, बावर्ची, इवन के सारे अफराद शामिल हैं। तो आइए प्रोग्राम लोगों की आवाज़ में सुनते हैं लोगों की आवाज़। जी इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मैरिज हॉल इंडस्ट्री के एक यूनिट में जनरल मैनेजर हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनको और इनकी इंडस्ट्री को किन मसाइल का सामना है। ज़ुबैर साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो होटल आपकी मैरिज हॉल इंडस्ट्री है, इनको किन मसाइल का सामना है और क्या सजेशन देंगे आप हुकूमत को कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो मज़ीद फ़रोग़ पाए और उसके जो मसाइल हल हो सकें। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि कम ये जो आप 10 बजे का टाइम दिया है ना हम लोगों को, अगर 11 बजे तक हो जाए, क्योंकि पब्लिक भी आना शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ तो होना कि ये 10 बजे दिया है तो 8 बजे तक स्ट्रिक्टली शॉप जितनी भी हैं वो बंद हो जाए, तब मेहमान आते हैं फंक्शन के ऊपर।